Hello girls. We are on this chapter derivatives of hyperbolic and inverse hyperbolic functions. तो अब ये फॉर्मूलाज हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में डिस्कस किया वैसे, बट मैं दोबारा से डिस्कस करूँगी. ये फंडामेंटल फार्मूलाज पहले तो फंडामेंटल फार्मूलाज जो हैं सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखो, हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. सेकेंड है हाइपरबोलिक सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस हाइपरबोलिक टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. फिर थर्ड है हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब इनका प्रूफ कैसे करना है ए पार्ट का. तो मैं आपको, आप देख रहे हो दो मेथड्स दिए हुए हैं, तो मैं फर्स्ट मेथड नहीं कर रही, सेकंड मेथड कर रही हूँ. तो ये आप सेकंड मेथड ही, कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जो फंडामेंटल फार्मूला है उसमें हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स पहले था या हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स पहले है. तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप ये इसका प्रूफ याद रखो. प्रूफ कैसे करना है, बहुत इजी है. तो प्रूफ ये अनदर मेथड जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. अनदर मेथड में क्या है कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, अब हम ये वे ही है, थीटा को पुट करेंगे आयोटा एक्स. तो जब थीटा को आयोटा एक्स पुट किया तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर आयोटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1. अब साइन आयोटा एक्स किसके इक्वल है, साइन आयोटा एक्स किसके इक्वल है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस. साइन आयोटा एक्स इक्वल है हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू आयोटा के, दैट इज आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स के. और कॉस आयोटा एक्स किसके इक्वल है, हाइपरबोलिक कॉस एक्स के. तो ये वैल्यूज डाली तो क्या बना, आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अब ये वैल्यूज डाली तो आयोटा स्क्वायर क्या बना, -1. और तो ये क्या बन गया हमारे पास, हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ये इसका प्रूफ है. इज इट क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज. ये भी अगर आप देखो, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिव फार्मूलाज आपने लोअर क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब ये किससे रिलेटेड है, हाइपरबोलिक फंक्शन से. तो एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट करते हैं डिस्कस, बाकी सेम है इनका प्रूफ आइडिया. जैसे फंडामेंटल फार्मूलाज में भी अब क्या करोगे आप, सेकंड और थर्ड पार्ट को कैसे प्रूव करोगे, आप स्टैंडर्ड जो सीकेंड थीटा टैन थीटा का रिलेशन है वो लिखोगे. वो क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा. तो थीटा को आप क्या पुट करोगे, आयोटा एक्स, और आयोटा एक्स पुट करके यही वो जो रिलेशन हमने किया हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन का, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर दोगे. इसी तरह से थर्ड पार्ट भी ऐसे करना. फिर नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला. तो फर्स्ट पार्ट में है हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई प्लस हाइपरबोलिक कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कैसे करोगे आप प्रूव इसको. देखो दो वेज हैं. एक वे ये है कि आप साइन एक्स प्लस वाई इट इज़ इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, उसमें आप एक्स को रिप्लेस करो आयोटा एक्स से और वाई को आयोटा वाई से और सॉल्व कर दो. और अदर वे ये है कि अब जैसे यहाँ किया उसने कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस वाई,
तो हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस वाई हमें पता है किसके इक्वल होगा, इट इज़ 1 अपॉन आयोटा साइन आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई। कैसे? क्योंकि हमें पता है साइन आयोटा एक्स किसके इक्वल है, आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स के। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 बाय आयोटा साइन आयोटा एक्स प्लस वाई, विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा साइन, अब आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन आयोटा एक्स प्लस साइन आयोटा वाई, विच इज इक्वल टू, अब नीचे आयोटा से आपने आयोटा को अपने नीचे से डिनोमिनेटर से हटाना है, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और साइन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मूला लगाया, साइन आयोटा एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस आयोटा एक्स साइन आयोटा वाई, विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, माइनस आयोटा, और साइन आयोटा एक्स क्या है, आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स, और कॉस आयोटा वाई किसके इक्वल होगा, पिछले लेक्चर से हाइपरबोलिक कॉस वाई, प्लस कॉस आयोटा एक्स किसके इक्वल है, हाइपरबोलिक कॉस एक्स, और साइन आयोटा वाई किसके इक्वल है, आयोटा हाइपरबोलिक साइन वाई। एंड सो अब इससे आयोटा से माइनस आयोटा से बाहर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया हाइपरबोलिक साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई प्लस हाइपरबोलिक कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई, एंड ये आप देखो दिस इज RHS। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट करते हैं, फॉर्मूलाज फॉर 2x एंड 3x, ये अब आपने किए ही हुए हैं। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसी तरह से हाइपरबोलिक साइन 2x किसके इक्वल है, 2 हाइपरबोलिक साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस एक्स के इक्वल, विच इज इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक tan x अपॉन 1 माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर x। तो इसी तरह से अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब वही बात है, ये वे बहुत इजी है करने का प्रूफ। आप क्या करोगे, सी का फर्स्ट पार्ट करते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, अभी मैंने जो डिस्कस किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे, जैसे हमने ऊपर अभी किया था, थीटा को किससे रिप्लेस करोगे, आयोटा एक्स से, थीटा को आयोटा एक्स से रिप्लेस किया तो क्या बना, साइन 2 आयोटा एक्स इज इक्वल टू 2 साइन आयोटा एक्स कॉस आयोटा एक्स विच इज इक्वल टू 2 tan आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर आयोटा एक्स। ये किसके इक्वल आया, आयोटा, तो साइन 2 आयोटा एक्स किसके इक्वल आएगा, आयोटा हाइपरबोलिक साइन 2x विच इज इक्वल टू 2 साइन आयोटा एक्स किसके इक्वल है, आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स, कॉस आयोटा एक्स किसके इक्वल है, हाइपरबोलिक कॉस एक्स, फिर tan आयोटा एक्स किसके इक्वल है, देखो अपना पिछला लेक्चर, आयोटा हाइपरबोलिक tan x, और ये वैल्यूज अब हमने डाली तो क्या आएगा, तो आयोटा हाइपरबोलिक साइन 2x इट इज इक्वल टू 2 आयोटा हाइपरबोलिक साइन x हाइपरबोलिक cos x विच इज इक्वल टू 2 आयोटा हाइपरबोलिक tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हाइपरबोलिक tan स्क्वायर एक्स बनेगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ पे क्या बन गया नीचे, 1 माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो आप तीनों से आयोटा कैंसिल हो रहा है, तो क्या बना, हाइपरबोलिक साइन 2x इट इज इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक tan एक्स अपॉन 1 माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर एक्स। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है AB फॉर्मूलाज, तो ये भी आपने लोअर क्लास में करे हुए हैं, अब हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, बाकी ऐसे ही आप सॉल्व करोगे जैसे फर्स्ट पार्ट है।
तो फर्स्ट पार्ट है 2 हाइपरबोलिक साइन ए एक्स हाइपरबोलिक कॉस बी एक्स बी इट इज़ इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन ए प्लस बी प्लस हाइपरबोलिक साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब कैसे इसको प्रूव करें? प्रूव कैसे करना है, आप जो ओरिजिनल साइन कॉस का फॉर्मूला है वो लेके चलो। 2 साइन एक्स कॉस वाई क्या होता है? तो वही पार्ट है, 2 साइन एक्स कॉस वाई किसके इक्वल है? ये तो आपको पता है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे आयोटा a से और y को रिप्लेस करेंगे आयोटा b से। अपने आप देखना ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बना, 2 साइन आयोटा ए कॉस आयोटा बी इट इज इक्वल टू साइन आयोटा ए प्लस आयोटा बी प्लस साइन आयोटा ए माइनस आयोटा बी। दिस इम्प्लाइज अब क्या आएगा, साइन आयोटा ए किसके इक्वल होगा? आयोटा हाइपरबोलिक साइन है। कॉस आयोटा बी किसके इक्वल है? हाइपरबोलिक कॉस बी। अब साइन आयोटा ए प्लस आयोटा बी कैसे लिखा हमने? साइन ऑफ आयोटा इंटू ए प्लस बी। ठीक है, साइन आयोटा इंटू ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल आएगा? फिर से वही, आयोटा बाहर आ जाएगा, हाइपरबोलिक साइन ब्रैकेट में क्या आएगा? ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट है साइन आयोटा ए माइनस आयोटा बी, तो इसको लिखा साइन आयोटा कॉमन ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल आएगा? आयोटा हाइपरबोलिक साइन ए माइनस बी। सो दिस इम्प्लाइज क्या बना ये, तो ये आया 2, अब वैल्यूज डाली, 2 आयोटा हाइपरबोलिक साइन ए हाइपरबोलिक कॉस बी विच इज इक्वल टू आयोटा हाइपरबोलिक साइन ए प्लस बी प्लस आयोटा हाइपरबोलिक साइन ए माइनस बी। अब आयोटा कैंसिल किया तो ये बना 2 हाइपरबोलिक साइन ए हाइपरबोलिक कॉस बी विच इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन ए प्लस बी प्लस हाइपरबोलिक साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यही रिजल्ट आ गया। स्टार्ट कैसे करना है, ओरिजिनल जो आपका साइन कॉस है और वहां से आपने ये वैल्यूज लेनी, पुट करनी है, सब्स्टिट्यूशंस करने और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको कई बारी ज़रूरत नहीं है याद करने की, आप, मैं वही आपको समझा रही हूँ, आप बेशक इसको याद मत करो, आप ओरिजिनल फार्मूलाज लो जो साइन थीटा साइन कॉस टैन सीकेंड को सीकेंड के, उसमें आप रिप्लेस कर दो जो भी चाहिए, आयोटा टाइम्स दैट वैल्यू। अब नेक्स्ट है सी डी फॉर्मूलाज, ये आपने बहुत पढ़े हुए हैं लोअर क्लास में। अब फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं, अब ये भी वैसे ही करना है। अब आप देखो, फर्स्ट पार्ट है हाइपरबोलिक साइन सी प्लस हाइपरबोलिक साइन डी इट इज इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक साइन सी प्लस डी बाई 2 हाइपरबोलिक कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब क्या करोगे आप, पहले हम प्रूफ नहीं देखेंगे, हम खुद से अंडरस्टैंड करेंगे। आप सबसे पहले साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लिखोगे। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लिखा, उसमें एक्स को रिप्लेस करा आयोटा सी से और y को किससे रिप्लेस कर दिया? आयोटा d से, और अपने आप आपका यूजिंग द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये करते हैं। अब प्रूफ क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो x को क्या डाला आपने? आयोटा सी, y को क्या डाला? आयोटा d, ये पुट करा, तो साइन आयोटा सी प्लस साइन आयोटा डी किसके इक्वल हुआ? 2 साइन आयोटा सी प्लस आयोटा डी बाई 2 कॉस आयोटा सी माइनस आयोटा डी बाई 2। अब फिर से साइन आयोटा सी क्या किसके इक्वल होगा? आयोटा हाइपरबोलिक साइन डी। साइन आयोटा डी किसके इक्वल है? आयोटा हाइपरबोलिक साइन डी। और फिर उसके बाद टू साइन आयोटा सी प्लस आयोटा डी। अब आयोटा कॉमन लिया तो ये किसके इक्वल आ गया?
2 साइन आयोटा ऑफ सी प्लस डी बाई टू। फिर से फॉर्म वो रिलेशन लगाया तो क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू आयोटा हाइपरबोलिक साइन सी प्लस डी बाई टू। और कॉस आयोटा सी माइनस आयोटा डी बाई टू क्या आएगा, कॉस ऑफ आयोटा इंटू ब्रैकेट में सी माइनस डी बाई टू विच इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो अब ये वैल्यूज डाली और आंसर आ जाएगा। तो क्या बना, आयोटा हाइपरबोलिक साइन सी प्लस आयोटा हाइपरबोलिक साइन डी इट इज इक्वल टू 2 आयोटा हाइपरबोलिक साइन सी प्लस डी बाई टू हाइपरबोलिक कॉस सी माइनस डी बाई टू। आयोटा आयोटा कैंसिल किया तो हाइपरबोलिक साइन सी प्लस हाइपरबोलिक साइन डी इट इज इक्वल टू 2 हाइपरबोलिक साइन सी प्लस डी बाई टू हाइपरबोलिक कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ। तो वही वो नोट में लिख रहा है, ऑन द सेम लाइन स्टूडेंट्स कैन प्रूव द रिमेनिंग रिजल्ट्स। रिमेनिंग रिजल्ट्स आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है नोट 2 जो वो कह रहा है। क्या करना है आपको, मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो सारे रिजल्ट्स हैं ऊपर वाले these are obtained from circular identities by changing sin z to iota hyperbolic sin z, cos z to hyperbolic cos z और tan z to iota hyperbolic tan z। मतलब आप क्या करोगे कि ओरिजिनल जो सर्कुलर आइडेंटिटीज़ हैं वो लिखोगे, उसमें आप ये सब्सटीट्यूशन करोगे, वही x को कुछ आयोटा c या y को कुछ आयोटा d, और वहाँ से ये जो रिलेशन हमने निकाला है हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शंस का पिछले लेक्चर में, वो अप्लाई करके ये सारे रिजल्ट्स आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो कई बार अगर ये याद नहीं होते तो इसकी ट्रिक यही है कि सिंपल सर्कुलर आइडेंटिटीज़ वाले फंक्शन लिखो और इनको ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। सर्कुलर फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, सबकी आपको डोमेन और रेंज पता है। इसी तरह से हम डोमेन और रेंज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हाइपरबोलिक साइन एक्स, तो इसकी डोमेन एंड रेंज पढ़ते हैं। अब एफ एक्स क्या है, इट इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एक्स विच इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक साइन एक्स का, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू। अब ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमें पता है, ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। हाइपरबोलिक साइन एक्स क्या होगा, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। यही होगा ना कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स किसके इक्वल है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो एक्स की कोई भी वैल्यू आप डालो। सो हाइपरबोलिक साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो डोमेन क्या है इस हाइपरबोलिक फंक्शन की, इट इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब रेंज देखते हैं। अब वो कह रहा है अगर x ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर x किसके इज ग्रेटर देन e की पावर माइनस एक्स। ये भी बात सही है। अगर x ग्रेटर देन 0 है देन e की पावर x इज ग्रेटर देन e की पावर माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज जो हाइपरबोलिक साइन x है वो क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है, कोई भी आप x ले सकते हो ना, डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या है, हाइपरबोलिक साइन x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो e की पावर x इज लेस देन e की पावर माइनस एक्स। ये तो आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 है तो e की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि x लेस देन 0 है। तो e की पावर x इज लेस देन e की पावर माइनस एक्स, मतलब हाइपरबोलिक साइन x क्या है, लेस देन 0 है। राइट मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक साइन x क्या है,
ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर x लेस देन ज़ीरो है तो हाइपरबोलिक साइन x क्या है, लेस देन ज़ीरो। और अगर x ज़ीरो है तो हाइपरबोलिक साइन x क्या होगा, वैल्यू डालो, x को ज़ीरो डालो। ये हमने बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में किया हुआ है, जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, हाइपरबोलिक साइन ज़ीरो की वैल्यू। तो हाइपरबोलिक साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो हाइपरबोलिक साइन x की वैल्यूज़ क्या हुई, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो दैट मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो रेंज क्या हुई हाइपरबोलिक साइन x की, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हमने ये देखा कि डोमेन ऑफ हाइपरबोलिक साइन x क्या है, इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज ऑफ हाइपरबोलिक साइन x इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने डोमेन एंड रेंज निकाली हाइपरबोलिक साइन x की। इसके बाद इट कैन ऑल्सो बी शोन f इज ऑल्सो 1 1। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरबोलिक कॉस x की। अब पहले तो सबसे पहले एफ एक्स हमने लिखा हाइपरबोलिक कॉस x। हाइपरबोलिक कॉस x की क्या डेफिनेशन होती है, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x बाई 2। अब इसकी डोमेन बताते हैं। अब e की पावर x और e की पावर माइनस x दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, राइट। e की पावर x and e की पावर माइनस x they are defined for all real values of x. So that means hyperbolic cos x is defined for all real values of x. ये भी ठीक है। So hyperbolic cos x is defined for all real values of x. तो डोमेन क्या हुई इसकी hyperbolic cos x की, it is all real numbers. अब रेंज की बात करते हैं, ठीक है। अब रेंज के लिए आप देखो ई की हाइपरबोलिक कॉस एक्स क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो दैट मीन्स ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। ये तो पॉजिटिव है, बीच में माइनस तो है ही नहीं, प्लस है। तो ई की पावर एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ई की पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये तो आपको पता ही है ना, एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या वैल्यूज लेता है, पॉजिटिव वैल्यूज लेता है। तो ये पॉजिटिव है, तो हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ये हमने समझ लिया कि हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। अब ऑल्सो हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, हमें पता है। अब क्योंकि साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स है, तो स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये भी बात सही है, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि स्क्वायर आ गया। तो हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 0 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट लिया तो हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, मिनिमम 1 से। 0 और 1 के बीच में आ ही नहीं रही कोई वैल्यू। तो हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, मीन्स रेंज ऑफ हाइपरबोलिक कॉस एक्स क्या है, इट इज 1 टू इन्फिनिटी, 1 क्लोज्ड टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये रेंज है इसकी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है हाइपरबोलिक फंक्शन कॉस एक्स जो है, इट इज़ नॉट 1 1। क्यों 1 1 नहीं है, अब आप बताओ। 1 1 क्या होता है कि अगर मतलब दो वैल्यूज़ पे एक आंसर ना आए तो 1 1 क्यों है ये, इट इज़ नॉट 1 1 क्यों नहीं, बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स इट इज सेम एज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि अब आप डालो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, हाइपरबोलिक कॉस माइनस एक्स डाला तो क्या बनेगा वो, ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई 2 विच इज सेम एज हाइपरबोलिक कॉस एक्स, ठीक है। सो दिस इज नॉट 1 1। उसके बाद नेक्स्ट है
हाइपरबोलिक tan x, इसकी डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। तो अब हाइपरबोलिक tan x की डोमेन एंड रेंज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हाइपरबोलिक tan x लिखो, तो क्या बना e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब e की पावर x और e की पावर माइनस x क्या है? फिर दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो दैट मीन्स ऑल्सो नीचे डिनोमिनेटर देखो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये ज़ीरो कभी नहीं होगा। तो दैट मीन्स नीचे डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो हर वैल्यू के लिए ऑफ x के लिए हाइपरबोलिक tan x डिफाइंड है। तो दैट मीन्स डोमेन क्या है इसकी हाइपरबोलिक tan x की? इट इज़ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होगी इसकी? अब हमने इसकी ट्रिक है रेंज निकालने के लिए, हमने मॉड ऑफ एफ एक्स लिया, मीन्स मॉड ऑफ हाइपरबोलिक tan x किसके इक्वल आया? मॉड ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये मॉड लिया तो ये किसके इक्वल आ गया? मॉड ऑफ, अब e की पावर माइनस एक्स को लिखा 1 अपॉन e की पावर x, और फिर ये डिनोमिनेटर ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर में भी और नीचे सॉल्व किया, तो क्या बना? e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 मॉड। अब बताओ ये क्वांटिटी मॉड वैल्यू क्या होगी? ये लेस देन 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि e की पावर 2x माइनस 1 अब क्या है? छोटी क्वांटिटी है e की पावर 2x प्लस 1 से, तो ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 है। तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन 1 है, मीन्स एफ एक्स किसके बीच में होगा? मॉड हटाया तो माइनस 1 और 1 के बीच में। तो रेंज क्या आई एफ की? माइनस 1 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाइपरबोलिक कॉट एक्स। अब हाइपरबोलिक कॉट एक्स की डेफिनेशन लिखी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स फिर से दे आर डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, लेकिन अब देखो डिनोमिनेटर नीचे ज़ीरो बन रहा है या नहीं। अब डिनोमिनेटर कब कौन से x के लिए ज़ीरो बनेगा? अगर आप देखो x को अगर ज़ीरो डाला तो e की पावर x ज़ीरो x क्या हो जाएगा? 1, और e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? x ज़ीरो डालने पे 1, तो नीचे 1 माइनस 1 क्या बन गया? ज़ीरो। तो मतलब अब आप देखो नीचे डिनोमिनेटर अगर x को ज़ीरो डाला इट इज़ नॉट डिफाइंड, सो एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ज़ीरो के लिए ये डिफाइंड नहीं है, तो दैट मीन्स एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट ज़ीरो। तो डोमेन ऑफ f क्या आया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, अब फिर से रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए मॉड ऑफ एफ एक्स लिया। मॉड ऑफ एफ एक्स मीन्स मॉड ऑफ हाइपरबोलिक कॉट एक्स विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। किसके इक्वल आया? मॉड ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। तो अब फिर से आप देखो e की पावर 2x प्लस 1 बड़ी क्वांटिटी नहीं है e की पावर 2x माइनस 1 से, तो दैट मीन्स e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन 1। अब मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, फिर से क्या मतलब हुआ? ये आपको खुद समझ होनी चाहिए, आपने लोअर क्लासेस में फंक्शंस पढ़े हुए हैं। मतलब क्या हुआ? अगर मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 है या एफ एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन माइनस 1 है, तभी तो मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 1 आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 है या एफ एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस 1 है। तो दैट मीन्स रेंज क्या हुई? या एफ एक्स ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 टू इन्फिनिटी हुई, या एफ एक्स लेस देन माइनस 1 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। तो रेंज ऑफ एफ क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है,
तो ये रेंज है इसकी हाइपरबोलिक कॉटेक्स की। अब सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स में एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ, ये आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो इस